बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंडोक्राइन हार्मोन्स ऑफ जीआईटी। आज हम दो हार्मोन्स को पढ़ेंगे, पहला होगा जीआईपी और दूसरा होगा मॉर्टिलिन। पहले हम स्टार्ट करते हैं जीआईपी से। जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, सिक्रेटिन और ग्लूकागोन एक कॉमन फैमिली के अंदर होते हैं। उस फैमिली को सिक्रेटिन ग्लूकागोन फैमिली कहते हैं। इस जो जीआईपी होता है इसमें 42 अमाइनो एसिड की चेन होती है। 42 अमाइनो एसिड के अंदर जो 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका सीक्वेंस सिक्रेटिन से सिमिलर होता है। तो इस सीक्वेंस के सिमिलर हो जाने की वजह से हम इसको सिक्रेटिन ग्लूकागोन फैमिली के अंदर ऐड करते होते हैं। अब जीआईपी का फंक्शन क्या होता है? जीआईपी का फंक्शन, जीआईपी का दूसरा नाम बता देता हूँ आपको। पहले जीआईपी का मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, दूसरा इसका फंक्शन होगा ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। इसके दो नाम को देख के हम इसके फंक्शन बता सकते हैं। पहला था नाम बताया था गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का मतलब इसने गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देना है। गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देने की वजह से एसिडिक आयन की सिक्रेशन कम होगी तो फिर पीएच ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला इसका फंक्शन होगा गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को ब्लॉक कर देना। दूसरा नाम बताया था आपको ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। इंसुलिनोट्रोपिक का मतलब इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाएगा। जब भी हम डाइट में ओरल ग्लूकोज लेंगे, ओरल ग्लूकोज लेने के नतीजे में जीआईपी की अमाउंट ज़्यादा रिलीज होगी, ज़्यादा सिक्रेशन होगी जीआईपी की। वो जीआईपी इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देगा बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका जो फ़ायदा है वो एंटीसिपेटरी है। एंटीसिपेटरी का मतलब पेशेंट गोई करना। अभी जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अभी वो टिश्यू तक पहुंचा नहीं, लेकिन इससे पहले इसने इंसुलिन की रिलीज करवा दिया। रिलीज करवाने से ये होगा कि इंसुलिन अपना काम सही तरह से कर सकेगी, क्योंकि इंसुलिन पहले से रिलीज हो चुकी है, तो अपना काम एफिशिएंट तरीके से वो कर सकेगी। एक और हार्मोन ऐसा भी होता है जो इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है, वो दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। इसका जो सीक्वेंस होता है 7 से लेकर 36 अमाइनो एसिड वाला, वो इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देता है। तो ये दो हार्मोन्स होते हैं जो इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। कब बढ़ा देते हैं? जब हम डाइट के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा लेंगे। अगर हम ग्लूकोज ओरली नहीं लेते बल्कि इंट्रावेनस लेते हैं, ड्रिप के जरिए लेते हैं, तो हमने जीआईटी को बाईपास कर दिया। जब हमने जीआईटी को बाईपास कर दिया तो जीआईपी और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड की सिक्रेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रेशन इतनी सही तरह से नहीं हो सकती। इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होगी? डुओडेनम और जुजिनम में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। उन सेल्स को बोलते हैं केस सेल्स। वो केस सेल्स जीआईपी रिलीज करते हैं। ये वाहिद हार्मोन है जो 3 मेजर फूड स्टेप से प्रोड्यूस हो सकता है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट अगर हम डाइट में ले, या फिर फैट ले, या फिर अमाइनो एसिड ले, इन तीनों से हो सकता है। फैट किस फॉर्म में होना चाहिए? हाइड्रोलाइज फॉर्म में होना चाहिए। अमाइनो एसिड कौन से हो गए इंपॉर्टेंट? आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसिन, ये वाले हो गए जो सीके को रिलीज नहीं करवाते होगे बल्कि इसको रिलीज करवाते हैं। तीसरा होता है ओरल ग्लूकोज। ओरल ग्लूकोज ले लेकिन इंट्रावीनस ग्लूकोज ना ले, क्योंकि इंट्रावीनस ग्लूकोज जीआईटी को बाईपास करता है। तो 3 स्टिमुलस होते हैं जो जीआईपी के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। ये 3 स्टिमुलस फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्यों? क्योंकि इंसुलिन है, इन तीनों के ऊपर जाके काम करना होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी, और फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म पे भी काम करना होता है। तो ये 3 मेजर फूड स्टफ होते हैं जो वो जीआईपी की सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। जीआईपी और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 की भी, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रेशन वक्त से पहले ही हो जाती है और इंसुलिन अपना काम अच्छे से तरीके से कर सकती है। हार्मोन इज मॉर्टिलिन। मॉर्टिलिन एक पॉलीपेप्टाइड है जिसके अंदर 22 अमाइनो एसिड की चेन होती है। इसकी जो सिक्रेशन होती है ना वो फास्टिंग में होती है। फास्टिंग में ये सिक्रेट होने के बाद ये क्या करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा देता है। मोटिलिटी को बढ़ाने से एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। ये हमने इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ना है। इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ कि ये मोटिलिन जब प्रोड्यूस होता है जब हम फास्ट में होते हैं, और ये फास्टिंग में तकरीबन हर 90 मिनट के इंटरवल के बाद मोटिलिन रिलीज होता है। मोटिलिन रिलीज कहाँ से होता है? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं एमओ सेल्स। वो स्टोमक के अंदर होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और कोलोन के अंदर होते हैं। वो जाके स्टोमक की और डुओडेनम की, जुजिनम की मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं। मोटिलिटी को बढ़ाने की वजह से जो एक वेव आती है, एक मोटिलिटी वेव आती है हर 90 मिनट के बाद, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। इंटरडाइजेस्टिव का मतलब होता है मील के दरमियान में, यानी जब हम फास्टिंग में हैं, हमने खुराक ले चुके हैं लेकिन खुराक लेने के बाद फास्टिंग स्टेट में चले गए हैं, और ये जो मोटिलिटी पैटर्न होता है ये माइग्रेट करता होता है। माइग्रेट करने की जाने की वजह से इसको बोलते हैं इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। इसको हमने इंटरडाइजेस्टिव मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स की हेडिंग में कवर करना है, तो हम इसको यहाँ नहीं देख रहे। इसके स्टिमुलस को देख लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होते हैं, फैटी एसिड ले या फिर नर्व ले। जो फैट या एसिड लेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसकी सिक्रेशन ड्रॉप कर जाएगी, यानी अगर हम खाना खाएंगे तो मोटिलिन की रिलीज
कम से कम होगी। अगर हम फास्टिंग स्टेट में होंगे तो मोर्टिलिन की अमाउंट ज़्यादा रिलीज होगी। नर्व स्पेशलाइज्ड वेहिकल होती है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन से मोर्टिलिन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है, स्पेसिफिकली फास्टिंग में होती है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट हार्मोन। कुछ जीआईटी पेप्टाइड ऐसे भी होते हैं जिनको हम हार्मोन नहीं कह सकते, तो हम उनको सिर्फ कैंडिडेट हार्मोन भी कह सकते हैं। उन कैंडिडेट हार्मोन के नाम पढ़ लेते हैं। पहला होगा पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, दूसरा पेप्टाइड वाई वाई, तीसरा ग्लूकागोन लाइपेप्टाइड 1, जिसका हमने फंक्शन देखा था कि 7 से लेकर 36 अमाइनो एसिड सीक्वेंस इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा रहे थे। इसके बाद हमने पढ़ा ग्रेलिन की सिक्रेशन को पढ़ना है। तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास के पीपी सेल से। इसके अंदर 36 अमाइनो एसिड की चेन होगी। इसका स्टिमुलस क्या होगा? इसका स्टिमुलस भी तमाम मेजर फूड स्टफ हो गए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होगा वो प्रोटीन होगा। इसका एक्शन क्या होगा? इसका एक्शन इनहिबिशन वाला है। इनहिबिशन किसकी कराएगा? ये बाइल सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा। पेनक्रियाटिक एंजाइम और बाइकार्बोनेट दोनों को इनहिबिट कर दिया, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को भी इनहिबिट कर दिया। लेकिन इसका एक फंक्शन ये होता है कि इसने गैस्ट्रिक चीफ सेल्स को एक्टिवेट करना है। चीफ सेल यानी पैप्टिक सेल, जिन्होंने पेप्सिन की सिक्रेशन को बढ़ाना है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये एसिड की सिक्रेशन को बढ़ा रहा है और मोटिलिटी और दूसरी सिक्रेशन को ब्लॉक कर रहा है। बाइल की सिक्रेशन को, पेनक्रियाटिक एंजाइम की और बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन को, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इनहिबिट कर रहा है। इसी तरह जो पेप्टाइड वाई वाई है, नेक्स्ट कैंडिडेट हार्मोन, ये भी इनहिबिशन करेगा। पेप्टाइड वाई वाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसके टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है ना, वो टायरोसिन होता है। टायरोसिन को हम सिंपल वाई से शो करते होते हैं। अमाइनो एसिड की नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था कि इसको वाई से शो करते हैं सिंपल। इसकी रिलीज कहाँ से होती है? इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो एल सेल्स से होती है, इंटेस्टाइन के, स्पेसिफिकली आइलियम एंड कोलोन। इसका स्टिमुलस क्या होगा? इसका स्टिमुलस भी तीनों थ्री मेजर फूड स्टफ होगी। फैटी एसिड, ग्लूकोज और हाइड्रोलाइज प्रोटीन होगी। इसका एक्शन क्या होगा? इसका एक्शन भी इनहिबिशन होता है। पहला जो इसने इनहिबिट करना है वो गैस्ट्रिक एमाइटाइन को इनहिबिट करना है। दूसरा पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को ब्लॉक करना, चाहे वो एंजाइम हो चाहे वो बाइकार्बोनेट हो। तीसरा इसका फंक्शन है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को ब्लॉक कर देना। लेकिन ये फंक्शन थोड़ा सा ऑपोजिट जा रहा है। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा रही थी, लेकिन ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है। इंटेस्टिनल मोटिलिटी को भी इनहिबिट कर रहा है और फूड इंटेक को भी इनहिबिट कर रहा है। पेप्टाइड वाई वाई एपिटाइड को कम कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको ये हार्मोन स्टाइटी को प्रमोट कर रहा है। इस वजह से हम इस हार्मोन को बोल सकते हैं एनओरेक्सोजेनिक हार्मोन। एनओरेक्सोजेनिक हार्मोन का मतलब होता है ऐसे हार्मोन्स जो किसी एपिटाइट को ब्लॉक कर दे और स्टाइटी को प्रमोट करे। इसके रिसेप्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इसका जो रिसेप्टर होता है ना, नॉर्मली जो सिंथेसाइज होता है वो 36 अमाइनो एसिड की फॉर्म में होता है। वो Y1, Y2, Y5 से भी बाइंड कर सकता है। लेकिन जब इसकी क्लीवेज होती है कि एंजाइम डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज से टाइप 4 से, जिसको हम मेम्ब्रेन पेप्टिडेज भी बोलते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जब इसका स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है तो ये Y2 रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। तो हम इसे क्या नतीजा निकाले? इससे हम ये नतीजा निकाले कि कोई ऐसा एंजाइम जो किसी पेप्टाइड को क्लीव करता है वो उस पेप्टाइड की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देता है। जैसे हमने कहा कि जो अगर जब इसका साइज बड़ा था तब ये Y1, Y2 और Y5 रिसेप्टर से बाइंड कर सकता था। लेकिन जब इसकी क्लीवेज हुई, इसका साइज छोटा हो गया, तब ये सिर्फ Y2 से ही बाइंड कर सकता है। तो इसकी रिसेप्टर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली पेप्टाइड वाई वाई की। अगला हार्मोन है ग्लूकागोन लाइपेप्टाइड 1। ग्लूकागोन लाइपेप्टाइड 1 कहाँ से प्रोड्यूस होता था? एल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली आइलियम एंड कोलोन से प्रोड्यूस होता था। इसके स्टिमुलस फैट, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। इसकी जो सिंथेसिस होती है ना, एक बहुत बड़ी जीन से होती है, उसको बोलते हैं प्री प्रो ग्लूकागोन जीन। वो हमने पहले एक टॉपिक में कवर कर चुकी है। इसका एक्शन क्या होता है ग्लूकागोन लाइपेप्टाइड 1 का? पहला ये होता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन को और इंसुलिन की बायोसिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल अच्छे तरीके से रेगुलेट होता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि एपिटाइट को कम कर देना और साइटी को प्रमोट करना। तीसरा फंक्शन होता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को ब्लॉक कर देना। चौथा फंक्शन होता है गैस्ट्रिक एमाइटाइन को भी स्लो कर देना। अब ये ऊपर वाले फंक्शन से क्या कर रहा था? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करा रहा है इंसुलिन की रिलीज करवा के, जबकि नीचे वाले 3 एक्शन से क्या करा रहा है? ये ग्लूकोज टॉलरेंस को इंप्रूव कर रहा है। ग्लूकोज टॉलरेंस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी ग्लूकोज का बर्दाश्त कर सके, यूटिलाइज कर सके, ताकि हाइपरग्लाइसीमिया ना हो। यानी ये हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम ऐसे केमिकल यूज़ करें जो ग्लूकागोन लाइपेप्टाइड 1 जैसा काम करे, जो ग्लूकागोन लाइपेप्टाइड के एगोनिस्ट के तौर पे काम करें, इसके रिसेप्टर पे बाइंड करें, तो ये हार्मोन या फिर ऐसे केमिकल्स टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है एक्जिनाटाइड। ये कंपाउंड ये GLP-1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है। उसके रिसेप्टर पे बाइंड करता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ अच्छे से ट्रीट हो सकती है। अगला हार्मोन है ग्रेलिन। ग्रेलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो स्टोमक से, पेनक्रियास से और एड्रीनल ग्लैंड तीनों जगह से हो सकती है। इसका जो फंक्शन क्या होता है? इसका पहला फंक्शन है वो
दूसरा इसका जो यूनिक फंक्शन है ग्रेलिन का वो ये होता है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिकली सोमैटोट्रॉप्स के ऊपर, वहाँ पे जाके बाइंड करता है। वहाँ पे बाइंड करने के बाद ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को भी बढ़ा देता है। अब ये क्यों बढ़ाता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू बढ़ाता होता है, वो हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन इसके दो फंक्शन आपको पता होने चाहिए। लास्ट कैंडिडेट हार्मोन इज लेप्टिन। लेप्टिन की जो प्रोडक्शन होती है वो व्हाइट एडिपोज टिश्यू से होती है। एडिपोज टिश्यू दो तरह के हो सकता है, ब्राउन और व्हाइट। तो ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस होगा, ये सटाइटी फैक्टर होता है। इसका जो स्टिमुलस होता है ना वो एडिपोसिटी, यानी जब एडिपोज टिश्यू का साइज बढ़ जाता है, जब ओबेसिटी यानी जब मोटापा यानी बंदे का थोड़ा वेट ज़्यादा हो जाता है, एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इस हार्मोन की सिक्रेशन भी ज़्यादा होती है। इसका एक्शन क्या होता है, सटाइटी को प्रमोट करना। सटाइटी को ऐसे प्रमोट करता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सटाइटी को स्टिमुलेट करते हैं। उन फैक्टर्स को बोलते हैं एनोरेक्सोजेनिक फैक्टर, और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो सटाइटी को ब्लॉक करते हैं, उनको बोलते हैं ओरेक्सोजेनिक फैक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एनोरेक्सोजेनिक फैक्टर की स्टिमुलस, ये जो लेप्टिन काम करता है, ये एनोरेक्सोजेनिक फैक्टर की एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पहला है प्रोपियोमेलानोकॉटिन जीन, दूसरा कोकेन, एम्फेटामिन, रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्ट, न्यूरोटेंसिन, सीआरएच। लेप्टिन एक्चुअली इस तरह काम करता है कि ये सटाइटी को प्रमोट करता है, सटाइटी को इस तरह प्रमोट करता है कि मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने की वजह से जो ज़्यादा एडिपोज टिश्यू जमा हो गया हमारी बॉडी के अंदर, वो ज़्यादा मोबिलाइज होगा, जिसकी वजह से एडिपोसिटी कम हो जाएगी। दूसरा, ये सटाइटी को प्रमोट करता है, फूड इंटेक को इनहिबिट करता है। कैसे फूड इंटेक को इनहिबिट करता है, ये दूसरे फैक्टर्स की एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। वो दूसरे फैक्टर कौन कौन से होते हैं, प्रोपियोमेलानोकॉटिन, कोकेन, एम्फेटामिन, रेगुलेटेड ट्रांसक्रिप्ट, न्यूरोटेंसिन, सीआरएच को, इन चार की वजह से ये सटाइटी को प्रमोट करता है।